Hello बच्चों, let's see this question. A voltmeter with resistance 500 ohm is used to measure the EMF of a cell of internal resistance 4 ohm. The percentage error in the reading of the voltmeter will be. बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग के पास जो क्वेश्चन है हम लोग को वहाँ पे हम लोग को क्या है, हम लोग को दिया हुआ है। एक तो हमारे पास R की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 500, R इंटरनल हम लोग को दिया है इसने 4 ओम। ठीक है, हम लोग को बोला है इसने कि परसेंटेज एरर हम लोग को बतानी है। ठीक है, परसेंटेज जो हमारे पास एरर है आती है उसको हम लोग को बताना है। तो इसमें मैं हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। यहाँ इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर हमें परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला है वो पता है हम लोग को, अगर वो पता है हम लोग को तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं एक्चुअल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक्चुअल हम लोग को हमारे पास एरर अपन एक्चुअल को कर दूँ मैं तो हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो बच्चा इसकी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखता हूँ। किसने बोला, एक वोल्ट मीटर है हमारे पास, एक वोल्ट मीटर है हमारे पास। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं उसमें रेजिस्टेंस 500 ओम है, किसका, वोल्ट मीटर का, इज़ यूज टू मेजर द EMF ऑफ सेल। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं कि एक यहाँ पर एक बैटरी लगी है, एक बैटरी है बच्चों। यहाँ पर ये की कॉन्सेप्ट है इसका, अगर ये डायग्राम से हम लोग इसको इजी से फाइंड कर सकते हैं। जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव टर्मिनल है, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा है यहाँ पर। ठीक है, ये वोल्ट मीटर लग रहा है इसके अक्रॉस। ठीक है, यहाँ, ठीक है, ये वोल्ट मीटर लग रहा है। यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो 4 ओम है बच्चों। यहाँ पर इसका है 500 ओम। राइट, अब करंट इस पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होगी तो ये ऐसे फ्लो होगी करंट। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में। ठीक है, मैं बोलूँ कि जो इसकी एक्चुअल जो वैल्यू है, ये मैं बैटरी है तो मैं इसका EMF क्या है, EMF है। जो एक्चुअल वैल्यू है इसका हम लोग वो ई है, और मेजर करने के बाद इसमें जो एरर आएगी वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि एक्चुअल जो एक्चुअल मैं बोलूँ यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, ई है, EMF। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर मेज़र करना है वैल्यू को, तो मेज़र वैल्यू हम लोग को पता नहीं होगी, वहाँ तक हम लोग के पास हमारे पास एरर निकलेगी नहीं। तो मैं बोलूँ यहाँ पर कि जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, जो मेजर्ड वैल्यू है वो हम लोग को यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड करते हैं पहले यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर फाइंड करते हैं तो हम लोग को पास एरर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरर का फॉर्मूला क्या हो जाए बच्चों, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू माइनस के मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों का अगर डिफरेंस होगा तो वही क्या है हमारे पास यहाँ पर एरर होगी। बच्चा हम लोग को अगर यहाँ पर एरर होगी, ठीक है, तो वही हमारे पास एरर अगर मैं निकालूँ यहाँ पर एरर की बात करें बच्चों, तो मैंने बोला यहाँ जो एरर है वो एरर क्या है, एक्चुअल। एक्चुअल तो क्या है हमारे पास, ई हमारे पास यहाँ पर क्या करेगा, वो ई मेजर करेगा माइनस के मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू हम लोग बताएंगे कि मेजर्ड वैल्यू कितनी है। अब लेकिन हम लोग के पास यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू को हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। अब मेजर वैल्यू को फाइंड करने के लिए बच्चों देखो यहाँ पर डायग्राम देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर मेजर करेंगे। ठीक है, ये जो वोल्ट मीटर है कितना मेजर करेगा, ठीक है, इसको कितना मेजर करेगा वोल्ट मीटर, वही बात है यहाँ पर। तो मैं बोलूँ यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर मेजर करेगा तो कि यहाँ पर जो करंट है आई, ठीक है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका ये अपॉन, ठीक है, ये EMF है, रेजिस्टेंस है 5 ओम, 500 ओम और 4 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो आई इक्वल टू कितना है, ई अपॉन 4 प्लस 500, क्या आ गया, ई अपॉन 504। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पर ये आई की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, एम्पियर, इतना एम्पियर फ्लो होगा आई। ठीक है, ये एम्पियर वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास जो हमारे पास ये रीडिंग होगी, ठीक है, अब ये कितनी रीडिंग शो करेगा, कुछ रीडिंग शो करेगा यहाँ पर। मैं क्या बोलूँ कि इस पॉइंट से
और इस पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टमीटर, या वोल्टमीटर तो क्या है हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज वोल्टमीटर है, जो हमारे पास यहाँ पे जो ईएमएफ होगा वो तो क्या होगा, सेम ही होगा यहाँ पर वो ईएमएफ तो बच्चों। तो रीडिंग जो यहाँ पर शो करेगा तो यहाँ पर भी इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पर आई मल्टीप्लाई बाई आर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आई है बच्चों यहाँ पर ई अपॉन 504। ठीक है, आर किसको मेजर कर रहा है यहाँ पर, देखो इस पॉइंट के अक्रॉस यहाँ लगा रखा है हम लोगों ने, तो यहाँ पर ही इसको मेजर करेगा तो कितना है ये 500 ओम है। ठीक है, 500 ओम में इसने यहाँ से रीडिंग ले ली। अब बच्चों यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 500 अपॉन 504 ई। ठीक है, ये रीडिंग आई इसकी। ठीक है, ये रीडिंग हम लोग यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू की, ये मेजर की है, तो इसको क्या बोल सकते हैं मैं यहाँ पर कि मेजर वैल्यू एम ई है, मेजर्ड वैल्यू बोल सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ये मेजर्ड वैल्यू होगी। अब बच्चा हम लोग को इसने क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है यहाँ कि हम लोग को एरर निकालनी है। ठीक है, अब एरर निकालनी है तो एरर का फॉर्मूला हमारे पास एक्चुअल माइनस के मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब एक्चुअल कितना है हमारे पास, एक्चुअल तो हमारे पास जो रीडिंग कितनी है यहाँ पे ई, तो ई माइनस के 500 डिवाइडेड बाई 504 ई। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जाएगा ये 504 ई माइनस के 500 ई, कितना बच जाएगा बच्चों यहाँ से अगर हम लोग इसको देखेंगे तो 4 ई अपॉन 504, राइट। इतना हमारे पास क्या आएगी, ये एरर आएगी। अगर हम लोग परसेंटेज एरर की बात करें, परसेंटेज एरर की बात करें जो कि कॉन्सेप्ट हम लोग को बताया गया था कि इसकी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसकी एरर को फाइंड कर लेंगे, तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, एरर अपॉन एक्चुअल। तो एरर कितनी आई 4 ई अपॉन 504 डिवाइडेड बाय एक्चुअल कितनी है हमारे पास, एक्चुअल कितनी है भाई हमारे पास यहाँ पर, एक्चुअल कितनी है ई है हमारे पास यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 4 ई अपॉन 504, ये ई नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा मैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मैंने यहाँ पर 100 कर दिया, जिससे हम लोग को पता लग जाएगा ये यहाँ पर कि ये परसेंटेज एरर है। ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ से सोल्व कर लेंगे बच्चों यहाँ पर हम लोग। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा ये 4 अपॉन 504 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास आ जाएगी 0.8%। अब यहाँ पर देखेंगे हम ऑप्शंस को, ऑप्शंस देखो यहाँ से चारों ऑप्शन में से सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास मैच कर रहा है, तो ये एकदम सही ऑप्शन होगा। बाकी ये जो फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन है, तीनों ही क्या होंगे हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर परफेक्टली करेक्ट ऑप्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक।